दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक और ड्राइवर की नई भर्ती आ चुकी है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूके एसएससी की वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है। यानी कि ये जो ड्राइवर की भर्ती है वो उत्तराखंड के अंदर आई है और उत्तराखंड के अंदर जो 15 अलग अलग विभाग हैं उनके अंदर ये वैकेंसी जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो फॉर्म भरने लायक हैं या नहीं है, यानी कि वो क्या एलिजिबल हैं या नहीं है। साथ ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए, अनुभव क्या कुछ मांगा गया है, आयु की सीमा क्या कुछ होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यानी कि लिखित परीक्षा है वो कितने नंबर की होगी, उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, साथ ही ड्राइविंग टेस्ट कितने नंबर का होगा, फॉर्म कब से भरे जाने शुरू हो जाएंगे, साथ ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या कुछ रहेगी, एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी, वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप यूके SSC की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करेंगे। जो वेबसाइट है SSC.uk.gov.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर के यूके SSC भर देना, वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहली वेबसाइट जैसे आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट को ओपन करते ही यहां देखो रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहला नोटिफिकेशन आपका ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए, जो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां लिखी हुई हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका था 10 अप्रैल 2026 को। फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बल्कि स्टार्टिंग डेट है 17 अप्रैल 2026, यानी अभी तक फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। 17 अप्रैल 2026 से फॉर्म शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। तो उसकी अंतिम तिथि है वो क्या रहेगी, 7 मई 2026, यानी 17 अप्रैल से लेके 7 मई 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती कर देते हैं तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए आपको 3 दिन का समय मिलेगा। 11 से लेकर के 13 मई 2026 तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। लिखित परीक्षा की तिथि भी बता दी है इन्होंने कि 21 जून 2026 को आपका एग्जाम है वो करवा लेंगे हम, ये टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है। बाकी कोई भाई इमरजेंसी आ गई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आ गया, उसके दौरान एग्जाम में कोई हेर फेर कर दें या इधर उधर कर दे तो बात अलग है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में इन्होंने पहले से ही एग्जाम की डेट बता दी है। 21 जून 2026 को आपका एग्जाम होगा। तो अभी देख लो अप्रैल चल रहा है, मई और जून, यानी लगभग 1.5 से 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम के। ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और वैकेंसीज देखते हैं कि वैकेंसीज जो 15 अलग अलग विभाग बता रहा था तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है उसके ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं हम। तो देखो यहां पे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 डिपार्टमेंट हो गए, 7 से लेकर के और ये देखो 15 तक, 15 अलग अलग विभाग है। विभाग के नाम, यहां पे वेतनमान और यहां पर वैकेंसीज कि किस विभाग में कितनी वैकेंसीज है वो सब कुछ बता रखा है। और अगर आप इन सभी विभागों की वैकेंसीज की बात करोगे तो टोटल वैकेंसीज हैं 72। सभी विभागों की वैकेंसीज को जोड़ करके टोटल वैकेंसीज बन रही है 72। ठीक है, अब यहां पे एक बात आ जाती है, वैकेंसीज तो हैं 72, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, मतलब उत्तराखंड के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवास नहीं है, मूल निवासी नहीं है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो आगे बढ़ने से पहले मैं वही पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूं। आपको जाना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन में पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 जब आप विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर पॉइंट नंबर 9, पेज नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, और इसका जो क्लोज नंबर है 6 उसके अंदर क्या बता रखा है। पॉइंट नंबर 9 है आवेदन हेतु पात्रता, कि भाई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, किसके लिए, आवेदन करने के लिए पात्रता की बात की गई है। इसमें 6 नंबर पॉइंट देखो आप, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, यानी जो आवेदक है, जो अप्लीकेंट है, जो क्या कर रहा है, आवेदन करने वाला है, तो उसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो कहां का होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य का होना चाहिए। तो यहां पे आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यानी अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
तो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो अभी स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। बाकी हम पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जो अभी उत्तराखंड स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, जो आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, उत्तराखंड वाले राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं वो अभी सुन लीजिएगा आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। देखो, ऐसे ही बॉक्स से बना रखे हैं, टेबल्स ही मिलेंगी। उन टेबल्स में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है अलग अलग विभाग के हिसाब से। जैसे पहला जो विभाग है वो है वाहन चालक, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, ये डिपार्टमेंट का नाम है। और इस डिपार्टमेंट के अंदर अनारक्षित कैंडिडेट की एक वैकेंसी है, तो यहां पर कुल कितनी वैकेंसी हो गई? एक। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई है? तो 8वीं पास कम से कम होना चाहिए और उसके पास भारी या फिर हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी जो है उसके द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम उसने 3 साल का एक्सपीरियंस ले रखा हो गाड़ी चलाने का। उसके पास व्यवसायिक वाहन चलाने का 3 साल का कम से कम अनुभव हो, ऐसा बंदा उनको चाहिए। आयु सीमा क्या रहेगी? 18 से 42 साल। 18 साल से 42 साल, खूब आयु सीमा इसमें बता रखी है, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो यहां पर देखो, पहला डिपार्टमेंट तो पहले हमने पढ़ लिया था, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से ये डिपार्टमेंट अलग अलग दे रखे हैं आप देखो। यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट से लेकर के और यहां पे 13 नंबर के डिपार्टमेंट तक, जो 13 नंबर का डिपार्टमेंट यहां पे लिखा हुआ है ना, यहां तक 2 नंबर सीरियल नंबर का जो डिपार्टमेंट है उससे लेकर के 13 नंबर तक का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। क्या बता रखा है? एज की जो सीमा है ना, आयु की सीमा है वो 21 से 42 साल है, तो इसमें खूब एज दे रखी है। अच्छा, इसमें शैक्षणिक जो रहता है उसमें क्या बता रखा है? 8वीं पास कम से कम होना चाहिए, साथ ही भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। यानी वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो, ठीक है। ये बता रखा आपका, ये 13 तक डिपार्टमेंट हो गए। 2 डिपार्टमेंट और बच गए जो यहां पर बता रखे हैं, आप देख पाएंगे। एक तो ये रहा और एक इसके नीचे, इसमें भी वही एज लिमिट बता रखी है 18 से 42 साल और शैक्षणिक योग्यता में 8वीं पास मांगा गया है। भारी हल्के परिवहन वाहन चालन के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है 3 साल पुराना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट थे, वो बता रखे थे। एक हमारा ऊपर हो गया था, 13 हमने बाद में पढ़ लिए थे और ये डिपार्टमेंट और हो गया था ना। कुल हो गए होंगे ना डिपार्टमेंट सारे के सारे 15 डिपार्टमेंट, या और रह गए देख लेते हैं एक बार। हाँ, इस लिस्ट में बता दिए थे ऊपर ही, ठीक है। एक ये रहा और 13 तक ये रहे। हाँ, 1 से लेके 13 है ना, तो 13 डिपार्टमेंट ये रहे। एक ऊपर हमने देख लिया था 14 और एक सबसे नीचे, यानी एक डिपार्टमेंट का नाम सबसे ऊपर दे रखा था, बीच में 13 डिपार्टमेंट थे और एक सबसे लास्ट में था, तो 15 डिपार्टमेंट टोटल हो गए यहाँ पे। तो उन 15 डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बता दिया है। अब उसके बाद बात आती है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपका एग्जाम है उसमें क्या कुछ बताया गया है और किस तरीके से आपका एग्जाम होगा वो। तो देखो, यहां पर सिलेबस बता रखा है इन्होंने, और ये सिलेबस जो है वो बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके भी इन्होंने बता रखा है। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बता देता हूं। देखिए, आपका 100 नंबर का 100 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया रहेगा, यानी इसके ऊपर मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। ये 100 नंबर 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, 25 और 75। 25 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा और ये 25 नंबर का रिटन एग्जाम है, ये भी 2 फैक्टर में डिवाइड रहेगा, एक तो 15 नंबर और एक 10 नंबर। ये 10 नंबर भी 5-5 नंबर में डिवाइड रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। ये 75 नंबर जो है ये आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, ध्यान से समझिएगा। मेरिट लगेगी 100 नंबर पे, 25 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, 75 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होगा। जो 25 नंबर का रिटन एग्जाम होगा उसमें 15 नंबर का आपका ड्राइविंग वाला पोर्शन आएगा, यानी ड्राइवर पार्ट। क्या आएगा? ड्राइवर पार्ट।
और जो बाकी 10 नंबर बच गया उसमें 5 नंबर की इंडिया जीके रहेगी और 5 नंबर की आपकी रहेगी यूके जीके, यानी उत्तराखंड की जीके। ठीक है, और ये जो 25 नंबर में से 15 नंबर का जो ड्राइविंग पार्ट है भाई, हैवी ड्राइवर की जो आपकी बुक है जिसको आप डायरेक्टली डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, इस बुक में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। 15 नंबर का जो पार्ट है वो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करके बता दूंगा अभी कौन कौन से पार्ट आएंगे। ये जो लिखा है मैंने इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अभी देखो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। जो मैंने अभी बताया, लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 ही नंबर के रहेंगे। टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट तक का, आधा घंटे का टाइम मिलेगा, आप इस पेपर को पूरा करेंगे। ठीक है, और बाकी ड्राइविंग टेस्ट रहेगा 75 नंबर का। जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, यानी कंप्लीट जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, वो ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपका सिलेबस बता रखा है जिसको 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। पहली यूनिट में आपका ड्राइवर पार्ट है और ड्राइवर पार्ट कितने नंबर का रहेगा, 15 नंबर का, जिसके लिए मैंने हैवी ड्राइवर की बुक आपको बता दी है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और साथ ही जो अमेंडमेंट हो चुका है 2019 वाला, वो इसमें पूछा जाएगा। 1989 के जो भी रूल्स हैं वो पूछे जाएंगे। 2017 के जो रेगुलेशंस हैं वो पूछे जाएंगे। व्हीकल मेंटेनेंस और टेक्निकल पार्ट है वो पूछा जाएगा। साथ ही कुछ एडिशनल चीजें हैं वो देखिएगा यहां पे भाई, हेल्थ एंड हाइजीन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड टैबेको, अवेयरनेस रिगार्डिंग एड्स एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो आपका अवेयरनेस वाला चैप्टर है ये भी पूछा जाएगा, इसका 1 या 2 क्वेश्चन। बाकी आपका ये ड्राइवर पार्ट है वो पूछा जाएगा। आप इसको कवर करने के लिए या तो फाउंडेशन बैच में चले जाइए या फिर हैवी ड्राइवर की बुक में। अगर आपने हैवी ड्राइवर की बुक अच्छे से पढ़ ली तो फाउंडेशन बैच में आने की जरूरत नहीं है, और फाउंडेशन बैच अच्छे से पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज लगा ली, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये उसमें कवर हो जाएगा आपका ड्राइवर पार्ट वाला पोर्शन जो है वो। उसके बाद यूनिट 2 जो है वो क्या है, वो आपका नेशनल करंट अफेयर एंड जीके जनरल नॉलेज वाला चैप्टर रहेगा। और यूनिट 3 में आपका उत्तराखंड जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है ना, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, या टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका उत्तराखंड का। इन दोनों यूनिटों में 5-5 नंबर का पोर्शन पूछा जाएगा। 15 नंबर का ड्राइविंग पार्ट, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जो बाकी का 75 नंबर का रह गया वो आपका ड्राइविंग वाला, ड्राइविंग टेस्ट वाला पोर्शन है वो रहेगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल आपका कौन सा है तो आप सर्च भी खुद भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के नेम से, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सभी की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी सूचनाएं रहेंगी, वो भी आपको टाइम टू टाइम दे दी जाएंगी इसी टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हो टाइम टू टाइम पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।